Subscribe now and press the bell icon. Never miss an नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पाठ 3 नीति के दोहे रहीमदास। जी हाँ साथियों, चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। नीति के दोहे रहीमदास जी का जन्म हुआ सन 1556 ईस्वी, मृत्यु सन 1626 ईस्वी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हमें देखने को मिलता है। जी हाँ साथियों, इनके काव्य में नीति, भक्ति और प्रेम के साथ साथ श्रृंगार का सुंदर समावेश हमें दिखाई देता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे, सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो साथियों यहाँ पर दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ है। जी हाँ साथियों, दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ है, प्रमुख कृतियाँ है। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान, लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग प्रभावित या दुष्प्रभावित नहीं करती है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जलविहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने और काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न अलग तरह का होता है। जी हाँ साथियों, अब पढ़ते हैं रहीमदास जी के दोहे, नीति के दोहे। पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर आपको इसका प्रसंग भी लिखना होगा यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। तो साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सभी दोहों का प्रसंग बताना यहाँ पर उचित नहीं है, समय अधिक लगता है, इस वजह से सभी का प्रसंग मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पर एक दोहे का प्रसंग मैं आपको बता देता हूँ, उसी के हिसाब से आप प्रत्येक दोहे का प्रसंग अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के रहीमदास जी द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर रहीमदास जी हमें बड़ों के साथ ही छोटों के प्रति उचित व्यवहार करने का संदेश दे रहे हैं या उचित व्यवहार करने का भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। चलिए साथियों, इसका भावार्थ देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यह साथियों, यहाँ पर बड़ेन का मतलब बड़े, लघु का मतलब छोटा, डारी का मतलब त्यागना। जी हाँ साथियों, चलिए भावार्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु अथवा बड़े व्यक्ति को देखकर, बड़ों को देख कर के छोटी वस्तु अथवा छोटे व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर जिस जगह पर सुई काम आएगी या सुई का काम आना है, वहाँ पर तलवार भला क्या काम आ सकती है, अर्थात वहाँ पर तलवार कुछ भी काम नहीं आ सकती है। अर्थात रहीमदास जी का कहने का मतलब ये है
कि हमें बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर जिसकी उपयोगिता होती है वहाँ पर वही उपयोगी होता है। जी हाँ साथियों, प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व रहता है, अपना अपना उपयोग रहता है। इसलिए हमें छोटे बड़े का भेद नहीं रखकर सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। जी हाँ साथियों, साधे, साधे मतलब साधना, सब साधे सब जाए, मूल ही यानी जड़, सींचबो यानी सींचना, और अघा यानी तृप्त होना। जी हाँ साथियों, चलिए इसका भावार्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से, एक को ही ध्याने से सब सदी यानी कि सबकी पूर्ति हो जाती है। सब जो कारज हैं, सब जो कार्य हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, और यदि हम सबको ही साधने की कोशिश करते हैं, सभी की साधना करते हैं, तो हमारे पास जो है वो भी सब कुछ चला जाता है। कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से, पेड़ की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष ही फलने फूलने लगता है, और उसको जो सींचता है पेड़ को, वह भी उससे तृप्त हो जाता है, यानी कि उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो साथियों, यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें एक ही देव की आराधना करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी बहुदेववाद का विरोध कर रहे हैं। पुनः देखिए, रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें पुनः देखिए साथियों, रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से, अर्थात एक की पूजा करने से सब सदे यानी कि सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारे काम सद जाते हैं। और सब साधे यानी कि हम सभी को जब साधते हैं, अर्थात सभी की साधना करते हैं, एक से अधिक देवों की हम भक्ति करते हैं, तब हमें जो हम चाहते हैं वो तो नहीं मिलता है, बल्कि जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष ही फलने फूलने लगता है, और उसको जो सींचता है, उसका जो माली है, उसको भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फल फूल आदि, और उसकी लालसा भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर रहीमदास जी किसी एक ही देव की भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं, और बहुदेववाद का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला दोहा देखिए साथियों। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। कदली का मतलब केला, सीप का मतलब सीपी या समुद्र में पाई जाती है, भुजंग यानी सर्प या सांप, मुख यानी सर्प का मुख। स्वाति एक नक्षत्र होता है साथियों, तो स्वाति का मतलब यहाँ पर एक नक्षत्र से है। चलिए इसका भावार्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि केला, सीपी और सर्प के मुख में पड़ने वाली स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वह एक ही होती है, लेकिन उसका जो गुण है, परिणाम है, वह तीन यानी कि अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि स्वाति नक्षत्र की जो प्रथम बूंद है वह जब केले पर गिरती है तो उसका कपूर बन जाता है, सीपी पर गिरने से मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में गिरने से वही स्वाति नक्षत्र की बूंद विष अर्थात जहर बन जाती है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जैसी संगति बैठता है वैसा ही फल उसको मिलता है। अर्थात यदि हम सज्जनों की संगति करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और दुष्टों की संगति करेंगे तो व्यक्ति भी दुष्ट ही बनेगा। तो साथियों, यहाँ पर रहीमदास जी संगति का महत्व बताते हुए सत्संगति का संदेश हमें देते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला दोहा देखिए साथियों। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के बये नदी सिरावत मोर। काज यानी कार्य, परे यानी पढ़ने पर, सरे यानी निकलने पर, भंवर यानी फेरों का समय, मोर, मोर यानी साथियों जो मुकुट होता है, विवाह के समय जो मुकुट धारण करते हैं, तुर्रा कलंगी या सिरपेच जो होता है, उसके लिए ये शब्द काम में लिया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि इस संसार में काज पर यानी कि काम पड़ने पर कछु और है, व्यक्ति का व्यवहार कुछ और यानी कि अलग तरह का होता है। जब व्यक्ति को काम पड़ता है
जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है तब उसका व्यवहार कुछ और तरह का, अलग तरह का होता है, अर्थात वो बहुत मान सम्मान करते हैं, चापलूसी करते हैं। परंतु काज सरे यानी कि काम निकल जाने पर कछु और उनका व्यवहार कुछ अलग तरह का हो जाता है, अर्थात वह यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो इस तरीके का स्वार्थी व्यवहार लोग करते हैं। जैसे रहीमदास जी आप उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भंवरी के बये, कि जिस प्रकार बंवरी यानी कि जो विवाह के समय फेरे होते हैं उस समय जो मोर यानी कि मुकुट होता है, जो सिरपेच और कलंगी होती है, उसको दूल्हा सिर पर धारण करता है, उसको बहुत संभाल के रखता है। और जब विवाह निकल जाता है तब उसी सिरपेच या तुर्रा कलंगी को नदी सिरावत यानी कि नदी में बहा देता है, अर्थात उसको अनुपयोगी मान करके नदी में बहा देता है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर रहीमदास जी हमें जो लोक व्यवहार के बारे में समझा रहे हैं कि व्यक्ति इस संसार में कैसा व्यवहार करता है कि जब उसको काम होता है, जब उसका स्वार्थ होता है, तब उसका व्यवहार कुछ अलग तरह का होता है। वह चापलूसी करता है और बहुत मान सम्मान देता है, और जब उसका काम निकल जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब उसका व्यवहार अलग तरह का होता है। कि जिस प्रकार विवाह के समय दूल्हा अपने मोर मुकुट पर लगा हुआ जो तुर्रा कलंगी है, सिरपेच है, उसको बहुत संभाल करके रखता है फेरों के समय, और जब विवाह हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, उसके बाद उसी सिरपेच को, उसी तुर्रा कलंगी को वह नदी में बहा देता है, अर्थात वह अनुपयोगी मान के उसको फेंक देता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सखत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जी हाँ साथियों, यहाँ पर उत्तम प्रकृति यानी अच्छे स्वभाव, उच्च स्वभाव वाले व्यक्ति, कुसंग यानी कुसंगति, भुजंग यानी सर्प। जी हाँ साथियों, यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिनका स्वभाव उच्च कोटि का स्वभाव होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उच्च कोटि के पुरुष होते हैं, उत्तम प्रकृति के पुरुष होते हैं, उनका कुसंग का करी सकत कुसंग, अर्थात कुसंगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात कुसंगति का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर भुजंग यानी सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ साथियों, पुनः देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रकृति यानी कि व्यवहार उत्तम प्रकृति का होता है, उच्च कोटि का होता है, तो उसका कुसंगति भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, अर्थात कुसंगति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार जो सर्प है वह चंदन के पेड़ों पर लिपटा रहता है, फिर भी चंदन के जो वृक्ष हैं उन पर सांपों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चंदन के वृक्षों से फिर भी सुगंध ही आती रहती है। साथियों, यहाँ पर जो भुजंग है यह दुर्जनों का प्रतीक है, और जो चंदन है वह सज्जनों का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला दोहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहे मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा दोहा है। सुजन यानी सज्जन पुरुष, मुक्तार यानी मोतियों की माला। जी हाँ साथियों, रहीमदास जी कहते हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति यदि रूठ जाए तो उसको हमें बार बार मनाना चाहिए। जी हाँ साथियों, रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को हमें मनाना चाहिए। जो रूठे 100 बार, यदि वह 100 बार रूठ जाए तो हमें उसे 100 बार ही मनाना चाहिए। उसे अपने अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कि जिस प्रकार जो मोतियों का हार होता है, मोतियों की माला होती है, वह टूट जाती है तो उसे हम बारी बारी से फिर से पोते हैं, अर्थात उसे फिर से हम बनाते हैं, उसे बार बार पिरोते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति वो यदि हमसे रूठ जाए तो उसे बारी बारी से हमें मनाना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित संपत ही संचयी सुजान। तरवर यानी वृक्ष, सरवर यानी तालाब, पान यानी पानी, संचय यानी संग्रहित करना, सुजा यानी सज्जन व्यक्ति। जी हाँ साथियों, रहीमदास जी कहते हैं कि जो वृक्ष है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं,
तालाब या सरोवर स्वयं अपना जल नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी पर काज हित यानी कि परोपकार के लिए ही, परमार्थ के लिए, पर हित के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वो भी अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि वो इससे किसी की भलाई कर सके, परमार्थ कर सके। इसीलिए सज्जन पुरुष भी अपनी धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो साथियों यहाँ पर परोपकारी प्रवृत्ति जो है सज्जन पुरुषों की, उसके बारे में कवि रहीमदास जी ने हमें बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जी हाँ साथियों, यहाँ पर क्वार यानी कि कार्तिक का महीना, गहरात यानी गरजना, और पाछली बात यानी पिछली यानी अतीत की बात। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने अर्थात कार्तिक महीने के जो जल से रिक्त बादल, तोथे यानी जल से रिक्त बादल जो होते हैं वे केवल गहराते यानी कि गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अतीत में यानी कि अपने भूतकाल में जो धनवान था और अब वह गरीब हो गया है, ऐसा व्यक्ति अपने अतीत के यानी अपनी पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहता है लेकिन वह किसी को दान नहीं दे पाता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ऐसा है कि जो व्यक्ति पहले धनवान था लेकिन अब निर्धन हो गया, गरीब हो गया है, वह अपनी आदत के अनुसार, अपने अतीत के अनुसार वह बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन किसी की मदद नहीं कर सकता है। और वह उसकी जो बातें हैं लोग सुनना पसंद नहीं करते, फिर भी वह बड़ाई करता रहता है। तो इस तरीके से रहीमदास जी ने यहाँ पर यही समझाया है कि हमें आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रहीमन आंसुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेहते कसन भेद दई कई देई। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा दुआ है रहीमदास जी का। यहाँ पर देखिए आंसुआ यानी कि आंसू, नैन यानी नेत्र, ढरी यानी कि गिरना यानी कि ढुलकना, और आगे हम बात करें तो साथियों गे यानी घर, निकारो यानी निकालना, कस न भेद, भेद यानी जो भेद है, जो रहस्य है। चलिए साथियों इसका भावार्थ देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंसू नेत्रों से बहकर के जे यानी हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, कि जिस प्रकार आंसू नेत्रों से बाहर निकल करके अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया गया है वह भी घर से बाहर जाकर के अपने घर के भेद अर्थात रहस्य को कह देता है। कसन भेद कही दे, कसन यानी किसे भला नहीं कहता, अर्थात वह सभी को भेद कह देता है। पुनः देखिए कि जिस प्रकार आंसू नेत्रों से बह करके बाहर निकल करके अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, अर्थात हमारे हृदय में जो दुख होता है उसको आंसू बाहर निकल करके अर्थात नेत्रों से बह करके प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है वह भी अपने घर के सारा भेद दूसरे लोगों को अवश्य ही बता देता है। आज कई तरह का जो लोक व्यवहार है उसके में शिक्षा दे रहे हैं कि इस तरह की जो परिस्थिति उससे हमें बचना चाहिए और अपने घर का जो रहस्य है वो बाहर किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अटिले ही लोग सब बाटी न लेई कोई। जी हाँ साथियों, रही मन निज मन यानी कि अपने मन की बिथा यानी वहता दुख, मन ही राखो गो यानी छिपा कर, सुनी अटखेल यानी कि लोग हंसी मजाक, अटखेल यानी हंसी मजाक करते हैं, बाट यानी कोई भी नहीं बांटता है। चलिए भावार्थ देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि निज मन की व्यथा यानी कि अपने मन की जो व्यथा है, जो दुख है, उसको मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। गो यानी छिपा कर, अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, यानी कि अपनी पीड़ा को दूसरे के सामने, अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दुख को सुन करके सभी लोग अठिले यानी कि तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे, उपहास ही करेंगे।
बाँट न लेहे कोई, लेकिन तुम्हारे दुख को बांटने वाला कोई नहीं होगा। अर्थात तुम्हारी उस पीड़ा को, तुम्हारे उस दुख में तुम्हारा सहयोग कोई नहीं करेगा, बल्कि सब लोग तुम्हारी हंसी मजाक यानी कि उपहास ही तुम्हारा उड़ाएंगे। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि संसार में हमारे जो सच्चे हितैषी हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए हमें अपनी पीड़ा का समाधान स्वयं ही अपने विवेक से, अपने आत्मबल से करना चाहिए। बाहर किसी को भी अपनी पीड़ा को नहीं बताना चाहिए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। जी हाँ साथियों, यहाँ पर दीन का मतलब गरीब, लखत का मतलब देखना, दीन बंधु यहाँ पर ईश्वर, दीन बंधु यानी दीनों का, निर्धनों का बंधु। चलिए साथियों, भावार्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीनहीन व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल निर्धन और दीनहीन होता है, वह सभी की ओर देखता है। अर्थात वह कुछ पाने की चाह में, कुछ उनसे लेने की चाह में एक अपेक्षा रूप उनकी ओर देखता है। परंतु दीन ही लखे न कोई, लेकिन कोई भी उस दीनहीन व्यक्ति की ओर लखे न कोई, कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे दीनहीन व्यक्ति की ओर देखता है, उसकी मदद करता है, दीन बंधु सम होई, वही व्यक्ति दीन बंधु के समान अर्थात ईश्वर के समान होता है। साथियों, यहाँ पर रहीमदास जी हमें परोपकार करने के लिए बता रहे हैं कि हमें मनुष्य है उसको परोपकार करना चाहिए, और परोपकार करने वाला व्यक्ति साक्षात दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। पुनः देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीनहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सबकी और कुछ पाने की चाह में देखते रहते हैं, परंतु कोई भी उनकी ओर नहीं देखता, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उनकी सहायता नहीं करता। रहीमदास जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे दीनहीन व्यक्ति की सहायता करता है, मदद करता है, वह साक्षात दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। अतः हमें ऐसे दीनहीन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, जो यानी कि जब तक, काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल। जी हाँ साथियों, चलिए इसका भावार्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो कौवा और कोयल है वो दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं, अर्थात रंग रूप में एक समान होते हैं, और जब तक वह बोलते नहीं हैं तब तक उनमें पहचान करना या भेद करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोनों दिखने में रंग रूप में एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु में कौवा काँव काँव करता है और कोयल अपने मधुर स्वर में कूकती है, तब उनका भेद खुल जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि कौन तो इनमें कौवा है और कौन कोयल है। अर्थात वाणी के व्यवहार से ही सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है। तो यहाँ पर साथियों, जो काक है, कौवा है, यह दुर्जनों का प्रतीक है, और पीक यानी कि पिक यानी कोयल, जो कोयल है वह सज्जन जो व्यक्ति है उसका प्रतीक है। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर जो रहीमदास जी साथियों वो हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो बाहरी जो रंग रूप है तो उसको देखकर हमें ज़रूर धोखा हो जाता है व्यक्ति को पहचानने में, लेकिन उसकी जो बोली है, उसकी जो वाणी है, उसकी वाणी की कड़वाहट और मधुरता से ही व्यक्ति की सही पहचान होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा दुआ है। बड़ाई यानी अपनी प्रशंसा, लाख टका यानी कि लाख टके, मोल यानी मूल्य। रहीमदास जी कहते हैं कि जी बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है, सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे अपने मुंह से अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करते हैं। वे आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो हीरा है भला वह कब कहता है कि लाख टका, यानी कि जो मेरा मोल है वो
लाख रुपए का है। अर्थात हीरा कभी भी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है साथियों सज्जन पुरुषों से। जी हाँ साथियों, बड़े लोगों का मतलब है सज्जन पुरुष। जो सज्जन पुरुष है, जो अच्छे स्वभाव श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोग हैं, वो अपने प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते हैं। जिस प्रकार हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है। तो साथियों यहाँ पर जो हीरा है वह सज्जनों का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। जी हाँ साथियों, बिगड़ी बात यानी बात के बिगड़ जाने पर या सम्मान समाप्त हो जाने पर लाख करो, चाहे बहुत प्रयत्न कर लीजिए। मथे यानी कि मथना, फाटे यानी फटना। जी हाँ साथियों, चलिए भावार्थ करते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब एक बार बात बिगड़ जाती है तब लाख उपाय करने पर भी वह नहीं बन सकती है। जी हाँ साथियों, जब किसी व्यक्ति का सम्मान एक बार समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा एक बार धूमिल हो जाती है, तो लाख उपाय करने पर भी वह वापस प्राप्त नहीं हो पाती है। कि जिस प्रकार फटा हुआ दूध है, जिस प्रकार जो दूध है वह एक बार फट जाता है, तो फटा हुआ दूध से कितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन उससे मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उस फटे हुए दूध को कितना भी मत ले फिर भी उसे माखन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रहीमदास जी हमें वाणी जो व्यवहार है हमारा, उसके प्रति सदैव सावधान रहने का संदेश दिया है कि हमारी जो वाणी है, हमारा जो व्यवहार है, वो हम बहुत ही सावधानी से उनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो बिगड़ी हुई बात का बनना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए इसका भावार्थ करते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब विपत्ति आती, विपत्ति भय यानी जब संकट आता है, तब चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति भी हमारे पास इकट्ठी हो, वह भी धन ना रहे, अर्थात वह भी समाप्त हो जाता है। वह लाखों करोड़ों की धन संपत्ति भी हमारे पास नहीं रह पाती है। कब? जब विपत्ति या संकट आ जाता है। कि जिस प्रकार प्रातःकाल, भोर यानी प्रातःकाल होते ही नभ में यानी कि आकाश में लाखों करोड़ों जो तारे हैं वो छिप जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार भोर होते ही यानी कि प्रातः होते ही, सुबह होते ही जो लाखों करोड़ों तारे हैं आकाश में वो छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल समाप्त से हो जाते हैं, उनका दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब विपत्ति या संकट आता है तब साथियों लाखों करोड़ों की संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। अर्थात मनुष्य को जब दुख का सामना करना पड़ता है तब सुख की सारी जो परिस्थितियां है वो भी विपरीत हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर रहीमदास जी हमें कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, ये जो दो प्रकार है, सुख और दुख, और उसी तरह संपत्ति और विपत्ति, ये जो दो दशाएं हैं ये आती रहती है, जाती रहती है। इसलिए हमें सुख आने पर ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए और विपत्ति आने पर हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मांगे घटत रहीम पद, कित्तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तव बावने नाम। साथियों यहाँ पर पद यानी पैर या कदम, बड़ी काम यानी अच्छा काम, तीन पेग साथियों तीन कदम, वसुधा यानी पृथ्वी धरती, बावन यानी वामन, वामन एक नाम है। चलिए साथियों इसका भावार्थ करते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो और कितना भी बड़ा उसने काम किया हुआ हो, लेकिन यदि एक बार वह किसी से कुछ मांग लेता है, कुछ याचना कर लेता है, याचक बन जाता है, तो उसका पद उसका बड़प्पन घट जाता है, अर्थात धूमिल या समाप्त हो जाता है। फिर चाहे उसने कितना ही बड़ा काम क्यों नहीं किया हो, लेकिन यदि वह एक बार किसी से कुछ मांग लेता है, वह याचक बन जाता है, तो उसका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वह कम हो जाती है। जैसे तीन पेग यानी कि जैसे तीन कदमों में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, फिर भी उनका नाम बावन यानी कि वामन, वामन कहते हैं बोने को, फिर भी उनका नाम वामन ही दिया गया। अर्थात उनको वामन नाम से ही सभी लोग जानते हैं, बोने नाम से ही उनको सभी लोग जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार
जो व्यक्ति है वो चाहे कितना ही बड़ा काम उसने कर दिया हो, लेकिन यदि वह एक बार याचक बन जाता है, एक बार किसी से मांग लेता है, तो उसकी पद प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर याचक बनने से जो प्रतिष्ठा की हानि होती है उसके बारे में रहीमदास जी हमें बता रहे हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। जी हाँ साथियों, मान सहित यानी सम्मान के साथ, विष यानी जहर, शंभु यानी शिव, राहु यहाँ पर साथ ही एक राक्षस है जिसने छल कपट से अमृत पिया था। कटा यानी कटाया, शीश यानी सिर। चलिए साथियों देखते हैं भावार्थ। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो शंभु यानी कि भगवान शिव है, उन्होंने मान सहित यानी कि मान सम्मान के साथ देवताओं के आग्रह और सम्मान के कारण विष को यानी जहर को पिया, और जहर को पीने के बाद वह जगदीश कहलाए, अर्थात पूरे संसार जगदीश यानी कि जगत के ईश कहलाए। जी हाँ साथियों, और दूसरी तरफ बिना मान अमृत पिए जो राहु नामक एक राक्षस है, उसने बिना मान सम्मान के अर्थात छल कपट से अमृत पी लिया, और अमृत पीने के बाद भी उसको अपना शेष कटाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। तो साथियों यहाँ पर जो रहीमदास जी हैं वह मनुष्य को मान सम्मान से जीवन व्यतीत करने की सलाह दे रहे हैं और कुटिल व्यवहार को त्यागने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। पुनः एक बार देखिए, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने मान सम्मान के साथ देवताओं के आग्रह करने पर बहुत मान सम्मान के साथ विष को पी लिया, जहर को पी लिया, और उससे वह जगदीश कहलाए, पूरे संसार के ईश यानी कि ईश्वर या देवता कहलाए। और वहीं दूसरी ओर जो राहु नामक राक्षस है उसने छल कपट के साथ बिना मान यानी कि छल कपट के साथ अमृत पी लिया, फिर भी उसने छल कपट के कारण अपने शीश को कटवाया, अर्थात अपमानित उसको होना पड़ा। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला दोहा है, रही मन जीवा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। साथियों बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा दोहा है। जीवा यानी कि जीव, बावरी यानी पागल या बावली, सरग पाताल यानी कि स्वर्ग और पाताल, जूती यानी जूते, खात यानी खाए, कपाल यानी सिर या मस्तक। चलिए साथियों उसका भावार्थ देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो जीव है वह तो ऐसी पागल है, ऐसी बावरी है जो कुछ भी बोल करके सरग पाताल की बातें कह करके झट से मुंह के भीतर चली जाती, आपो तो कहीं भीतर रही, भीतर यानी कि मुंह के अंदर चली जाती है, और उसके कारण यानी कि उसके कहे गए शब्दों के कारण जो कपाल यानी कि जो मस्तक है, जो सिर है, उसको जूते खाने पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर और अवसर के अनुकूल ही बोलना चाहिए, शब्दों को काम में लेना चाहिए। पुनः देखिए साथियों, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो जीव है वह ऐसी बावरी है, पगली है, बेवकूफ़ है, जो कुछ भी बोल करके जो जी में आए वो बोल करके सरग पाताल यानी कि आकाश पाताल की यानी कि यहाँ वहाँ की बातें करके जड़ से मुंह के भीतर चली जाती है, छिप जाती है, और उसके कहे गए वाक्यों या बातों के कारण, शब्दों के कारण जो कपाल है, मस्तक है, उसको जूते खाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से जीव की नासमझी का परिणाम सिर को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी जीभ पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहिए और बहुत सोच समझ करके वाणी का प्रयोग, अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिश्रहु में मिली निरस बांस की फांस। अमृत ऐसे वचन में रहीमन, रिस यानी क्रोध, घास यानी गांठ या धागा, मिश्रहु यानी कि मिश्री। चलिए इसका भावार्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मधुर वचन, अमृत जैसे वचन, अमृत जैसे वचन का मतलब मधुर वचन, मधुर वचनों के बीच में रिस की घास यानी कि जो क्रोध है, क्रोध जैसे वचन है, वह घास यानी कि बहुत ही मन को खटकते हैं, गांठ की तरह खटकते हैं। कि जैसे मिश्री हु में मिली, जैसे मिश्री के बीच में पड़ी हुई नीरस बांस की फांस, जैसे मिश्री खाते खाते बीच में ही बांस की फांस गले में अटक जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक उसी प्रकार अमृत जैसे मीठे वचन बोलते बोलते यदि हम बीच में क्रोध प्रकट कर देते हैं तो वह हमें बहुत बुरा
लगता है, यानी कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा पार्ट 3 नीति के दोहे रहीमदास जी। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 4 बिहारी सत्सई से कुछ पद। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से आपको मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।